हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, क्लास 6 हिंदी बुक, ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे जो चैप्टर है, इसका नाम पहले तो ऐसे ऐसे क्यों है, क्योंकि ये स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। बट बेसिक हमने चीज़ें क्या याद करनी है इसमें कि एक तो ये खंड, हम बेसिकली सबसे पहले यही याद करते होते हैं कि खंड कौन सा है, विधा कौन सी है और किस टाइप का चैप्टर है ये। तो किस टाइप का मतलब कहानी है या ऐसे है या कविता है। तो हम क्या इसमें पहले डिस्कस करेंगे कि ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड में विधा कौन सी है, एकांकी में लिखा गया है। तो खंड कौन सा है, गद्य, गद्य, और विधा कौन सी है, एकांकी। अब एकांकी होता क्या है? एकांकी का मतलब होता है प्ले, जो हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और वो डायलॉग्स बोलते हैं। तो ये एक एकांकी है, मतलब एक प्ले की फॉर्म में लिखा गया है, जिसको हम जैसे अगर मैं ये आपको शो करूं चैप्टर आगे, हम इंग्लिश में भी बहुत ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें कैरेक्टर्स दिए होते हैं और उन कैरेक्टर्स के जो जो आगे वो डायलॉग बोल रहे होते हैं वो दिए होते हैं। इसको एक तरह से जो कैरेक्टर है और उसके डायलॉग्स वो बोल रहा है, उसको हम हिंदी में संवाद लेखन और वार्तालाप भी बोलते हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत करनी, एक डायलॉग्स बोलने। संवाद लेखन भी होता है एक दूसरे के बातचीत का को लिखना कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है। तो ये बहुत बारी सिखाया भी जाता है बच्चों को कि संवाद कैसे लिखना है। जैसे इमेजिनरी टॉपिक्स दे दिए जाते हैं कि सब्जी वाला और एक आंटी खरीदने गई हैं सब्जी, उनके बीच में क्या वार्तालाप होगी, उनके संवाद लिखिए। तो संवाद का मतलब होता है डायलॉग्स लिखो। तो ऐसे ही ये एक एकांकी है, प्ले है, जो डायलॉग फॉर्म्स में लिखा गया है। तो इसमें अब हमने पहले भी बहुत इंग्लिश में भी ऐसी कुछ वीडियोज़ डाली थी। इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो भी कंटेंट हमको ब्रैकेट्स में दिया होता है वो हमको एक्शंस बताता है। जैसे ये ज़ोर से कराकर, हंस कर, और जितना भी कंटेंट हमको ब्रैकेट्स में दिया होता है वो स्टेज पे जो कैरेक्टर्स इनैक्टमेंट कर रहे होते हैं ना, उनकी मूवमेंट्स बताते हैं। वो एक्चुअली में वो नहीं डायलॉग्स नहीं होते, वो उनकी मूवमेंट्स हैं। ठीक है। फिर इसमें पात्र मीन्स कैरेक्टर, परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक लड़का है मोहन, जो एक विद्यार्थी है, मतलब स्टूडेंट है। दीनानाथ एक पड़ोसी है, नेबरर है। माँ मोहन की मम्मी है। पिता मोहन के पिता हैं, पापा जी हैं। और मास्टर मोहन के टीचर है, मास्टर जी हैं। और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन और है, जिनको वैद्य, डॉक्टर और पड़ोसिन बोला गया है। ठीक है। तो अब ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेटली चैप्टर भी, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने मीनिंग्स कौन कौन से करने हैं, शब्दार्थ। तो लेखक कौन है सबसे पहले इसके? विष्णु प्रभाकर जी। और इन्होंने ये एकांकी विधा में लिखा है, गद्य खंड में। ठीक है ना, ये क्लियर होगी बात। अब हमने लिखना है शब्दार्थ। गलीचा क्या होता है? सूत या ऊन के धागे से बुना हुआ कालीन, मतलब कारपेट। अंट शंट मतलब फालतू चीज़ें। गड़बड़ मतलब गरजने की आवाज़। कल मतलब चैन। बला मतलब कष्ट। भला चंगा मतलब स्वस्थ। गुलजार चहल मतलब पहल वाला। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद। तबीयत मतलब शरीर या मन की स्थिति। बदहजमी मतलब अपच, मतलब जब हमें खाना पचता नहीं है उसको बोलते हैं बदहजमी। रौनक मतलब चहल पहल। अब इसमें कौन कौन से मुहावरे करने हैं हमने? चेहरा उतरना मतलब मुंह उतरना, मुंह में चंद्रबिंदु आता होता है यहाँ पे वैसे। हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। घर को सिर पर उठाना मतलब शोर मचाना। क्वेश्चन आंसर्स क्या है? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि मोहन को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह उसे हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी थी और उसकी हालत सुधरी न थी। ऐसे ऐसे को भयंकर बीमारी समझकर माँ घबरा रही थी। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। पेट में दर्द, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, घर में मेहमान आना, कॉपी घर भूल जाना, जैसे कई बहाने थे जिन्हें मास्टर जी झट से सुनकर समझ जाते थे। तो अभी तक ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये सारा पहले वो आपको देखो सब कुछ ब्रैकेट में है, तो ये आपको सीन बता रहे हैं कि ये प्ले का फर्स्ट इनिशियल सीन क्या है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक क्या होता है? ड्राइंग रूम। कि सड़क के किनारे एक फ्लैट है, उस फ्लैट में एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, उसमें ये सब कैरेक्टर्स बैठे हैं जो कि बातचीत करेंगे। उसका एक दरवाज़ा, अब वो जो रूम है, ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा सड़क वाले दरवाजे बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। मतलब वो कमरे में 3 दरवाजे हैं, तो तीनों एक कमरे में खुलता है, एक किचन में खुलता है और एक सड़क की तरफ खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। अब ड्राइंग रूम में एक अलमारी है जिसमें बुक्स पड़ी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। तख्त क्या होते हैं? जो सॉर्ट ऑफ सिंगल बेड टाइप होते थे ना, उनको बोलते हैं तख्त।
जैसे ये एक है तख्त, इसको बोलते हैं सिंगल बेड है तख्त। तो पहले जनरली जो ड्राइंग रूम्स होते थे ना, उनमें सोफ़ाज़ नहीं रखे जाते थे, ऐसे तख्त रखे जाते थे जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष का। तो मोहन की क्या आयु है, क्या एज है उसकी? 8-9 वर्ष का वो लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो लड़का? 3rd क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये एक फर्स्ट सीन है, जबकि प्ले शुरू होने से पर्दा पहले ओपन होता है। तो ये सारा कुछ सेटिंग हुई है स्टेज पे। माँ पुचकाकर, अब ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये एक्शन कर रही है मदर। ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, मतलब अब ये लड़के के पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, और माँ उसको कह रही है कि अभी डॉक्टर आते ही होंगे, तब तक तू पेट पे हीट पैक ले ले, मतलब उसको गर्म पानी की बोतल दे रही है, हॉट वाटर बॉटल। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट मीन्स कुछ गलत तो नहीं खा लिया? पिताजी बोल रहे हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक, मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब यही ऐसे ऐसे से चैप्टर का नाम पड़ा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। मतलब वो उसके पापा पूछने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चुभ रहा है पेट में, या कुछ मतलब बहुत ज़ोर से पेन हो रही है, बट वो लड़का क्या बोल रहा है, वो यही बोलता जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। दवाई हवाइयाँ उड़ रही हैं, हवाइयाँ मीन्स उसका रंग पीला पड़ रहा है, होश उड़ रहे हैं उसके। पिताजी, पिता कह रहे हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं हो रहा था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, मतलब जोर से चीखे मारा वो, माँ ओ माँ। माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है मतलब कैसे नीचे लेटा जा रहा है तख्त पे। ज़रा भी कल नहीं पड़ती, ज़रा भी कल मतलब हमने ये पढ़ा था मीनिंग्स में, ज़रा भी चैन नहीं पड़ती भी, इसको चैन ही नहीं आ रही, दर्द से बेचारा परेशान हुआ जा रहा है। हींग, चूरन, पेपरमिंट, पेपरमिंट क्या होती है? सौंफ, सब दे चुकी हूँ, भी घरेलू में सारे इलाज कर चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं, वैद्य जी आ जाते, भी वैद्य जी आए क्यों नहीं अभी तक? हमने उनको बुलाया हुआ है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, ये 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कर रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? अब वो पूछ रहा है डॉक्टर को, और डॉक्टर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहा है साथ साथ। ये कुछ समझ तो नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया, दस्त मतलब पेट खराब नहीं हुआ, लूज मोशंस नहीं आए। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, मतलब यूरिन गया था वो, बट मैंने यूरिन का कलर नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइएगा। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, मतलब उसने फ़ोन अब रख दिया बात ख़त्म करके। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बात हो गई, अब वो डॉक्टर साहब अपनी लोकेशन से चल पड़े हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, अब पड़ोसी आगे जी दीनानाथ जी। मनोज जोर से कराता है, माँ माँ ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, मतलब ये एक्शन कर रहा है वो। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, मतलब सॉर्ट ऑफ प्यूकिंग के लिए, उल्टी करने के लिए। थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? पढ़ने वाला मीन्स कब ये आराम करने वाला है या लेटने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। अजी घर क्या? अब ये कौन बोल रहा है? दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी कह रहे हैं बड़ा नटखट है। माँ कह रही है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा।
तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है गुलजार, और गुलजार का मीनिंग हमने क्या करा था कॉपी में, चहल पहल वाला, मतलब ये छोटा सा डैश होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए। तो गुलजार का मतलब चहल पहल करे रखता है। दीनानाथ कहता है घर को तो छोड़ो, ये तो पूरे पड़ोस में भी चहल पहल मचाए रखता है, इधर उधर मारता रहता है लोगों को। माँ कह रही है पर अब देखो बेचारा कितना थक गया है, पता नहीं कल स्कूल भी जा पाएगा या नहीं। दीनानाथ जी कह रहे हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन अरे रे ओ, और भी तेजी से करा रहा है मीन चिल्ला रहा है, दर्द के मारे चिल्लाना, इसको इस कॉल्ड कराह रहा है, या कराहना इस कॉल्ड दर्द से चिल्लाना। माँ घबरा कर कहती है क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुआ सा मतलब बड़ा शरीफ सा बनके, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कह रही है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे, और साथ साथ अपना पेट दबा रहा है, और साथ ही वैद्य जी आ गए। अब वैद्य जी क्या कह रहे हैं, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं और वैद्य जी को मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी कह रहे हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर मीन्स उसकी नर्व्स चेक कर रहे हैं वो, जैसे हाथ में डॉक्टर नर्व्स चेक करता है ना हमारे थंब के नीचे रिस्ट वाली जगह पे, वैसे। वात का प्रकोप है, वात मतलब हवा कि शायद इसके पेट में हवा इकट्ठी हो गई है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। कब्ज का मतलब कि मोशंस नहीं आ रहे इसको, तो इसका पेट साफ नहीं हुआ और इसके पेट में हवा इकट्ठी हो गई है, जिसको छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कॉलिक की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बट वो बहुत छोटे बच्चों में होती है, अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज, जब ज़्यादातर बच्चे मूवमेंट नहीं करते। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, मल मीन्स मोशंस, तो मोशंस रुक जाने के कारण पेट में हवा इकट्ठी हो गई है, जिससे वायु मीन्स हवा बढ़ गई है पेट में। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, मतलब उसको ऐसे बता रहे हैं क्या ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ ओह, अब वो ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहा है बेचारा दर्द के। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मतलब थोड़ा खुश होकर कह रहे हैं देखा मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, पुड़िया मीन्स दवाई की पुड़ी बनाकर। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, मतलब परेशान कर देती है। छकाने का मतलब परेशान करना। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो वो दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं उनको कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ, आपको ही मैं दवाई की पुड़िया बना के दे देता हूँ। मोहन की माँ से, अब वो वैद्य जी कह रहे हैं मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, मतलब वो डोज बता रहे हैं कि जो पुड़िया मैं दवाई में भेजूंगा कैसे देनी है। 2-3 दस्त होंगे कि जब ये पुड़ी खाएगा ना उसके बाद इसको मोशंस आएंगे, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं। तो मतलब वैद्य जी कह रहे हैं कि ओहो पैसों की क्या ज़रूरत थी, हम तो आप और हम तो एक ही समान हैं, हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं, पर क्या करना है, वो आए हैं तो उनकी फ़ीस तो देनी है। तो वैद्य जी को कितनी फ़ी दी है उन्होंने, 5 रुपये। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। वैद्य जी जा रहे हैं तो डॉक्टर आ रहे हैं। छोड़ दे, भूल गई कुछ नहीं था। तो मैंने कौन सा भेजा अभी, भेज दो उसको, भेज दो या 2021 की प्रॉब्लम अब आपको कीजिए। यहाँ पे नहीं आती तो छोड़ दे, बस आने भेज दे कुछ नहीं। 2021 भी लिखा हुआ है, इतना बेकार नहीं मैं भेजूँ इसको, रहने मतलब मैं पिक्चर में इंसर्ट करने के लिए 2021 लिख के साथ में ऊपर एचडी आ रहा है। क्या चेंज करना है। सहसा गंभीर होकर वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। मतलब डॉक्टर उसका पेट का चेकअप कर रहा है, चेक करने के लिए कि पेट में कोई फोड़ा या कॉलिक या हवा तो नहीं भर गई है। कॉलिक इज़ बिकॉज ऑफ
हवा ओनली। माँ कांप कर फोड़ा, माँ को टेंशन होगी, ओए होए पेट में फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। बदहजमी मीन्स जब हमारे को खाना ठीक तरह से पचता नहीं है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। अब वो पिताजी से कह रहा है कोई नहीं, मैं दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। मतलब हवा की ही ऐंठन है, मीन्स हवा ही रुकी हुई है इसके पेट में। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो मतलब डॉक्टर को कितनी फीस दी? 10 रुपये। 5 रुपये दिए थे वैद्य को, 10 रुपये यहाँ खर्च हो गए। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? तो पूछे कि मैं सेक देती रहूँ, मतलब हॉट वाटर बॉटल या हॉट पैक देती रहूँ? तो डॉक्टर दूर से कह रहे हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। चलो जी, माँ ने हॉट वाटर बॉटल उठाई, साथ ही डॉक्टर गया। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आया? वैद्य जी। फिर आए डॉक्टर जी, फिर आए पड़ोसिन नंबर 3 पे। पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी। रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब इतनी मतलब इतनी, देख लेना, वह भी यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था। उनके मतलब अब अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है। वहाँ भी कुछ नहीं खाया, मीन्स ऑफिस में। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। तो अब चौथे नंबर पे कौन आ गया? मास्टर जी। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो बता रही है कि उन्होंने तो बताया कि इसको मोशंस नहीं आ रहे, उसकी वजह से दर्द है, हवा इकट्ठी हो गई है। मास्टर जी कह रहे हैं, माता जी, मोहन की दवाई वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ, मोहन से। अब मोहन से बोल रहे हैं वो, ये देखो। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन बिल्कुल चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन, मौन मतलब चुप रहता है, और फिर इनकार में सिर हिलाता है, मतलब उसने स्कूल का काम नहीं किया। मोहन, जी सब नहीं हुआ, मतलब वो कह रहा है कंप्लीट नहीं हुआ। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं, सवाल मीन्स मैथ्स के सम्स रह गए होंगे। मोहन जी। मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन मुंह छिपा लेता है, सहसा मीन्स एकदम। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, मतलब उसकी 1 महीने की छुट्टियां चल रही थी, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिताजी और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए, सो अलग। पिताजी, देखा जी आपने? पिता कहते हैं हैरान होकर, चकित मतलब हैरान, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? हैरान हो रही है, मतलब दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। ठगे से मतलब क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि उसने उनके साथ धोखा दिया, उन सबको बुद्धू बनाया है। अब दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी,
वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने तो खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो अब ये प्ले ख़त्म हुआ, तो जब ये प्ले ख़त्म हुआ, लास्ट डायलॉग हुआ, उसके बाद कर्टन गिर जाता है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अब हम इसकी असाइनमेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मतलब डिस्कस कर लेते हैं। मोहन के पिता के दफ्तर में, मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? तो मोहन ने पिता के दफ्तर में सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? नहीं, उसके पेट में सचमुच दर्द नहीं था। मोहन के पेट में दर्द कब शुरू हुआ? तो मोहन के पेट में दर्द कब शुरू हुआ? जब वह बस अड्डे पर पहुंचा। शब्दों के अर्थ: कल का मतलब चैन, बला मतलब कष्ट, रौनक मतलब चहल पहल, अंट शंट मतलब फालतू चीज़ें। अब नीचे गद्यांश दिया है, उसको पढ़कर हमने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं? ऊपर पंक्तियाँ किस पार्ट में से ली गई हैं? तो ये कौन से पार्ट में से? ऐसे ऐसे पार्ट में से ली गई हैं। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। मोहन का स्कूल का काम क्यों रह गया था? तो मोहन का स्कूल का काम इसलिए रह गया था क्योंकि वह महीने भर से मौज कर रहा था। मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? मोहन को स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। कथन किसने कहा? तो उपयुक्त कथन मास्टर जी ने मोहन से कहा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, घर में मेहमान आना, कॉपी घर भूल जाना, जैसे कई बहाने थे जिन्हें मास्टर जी झट से सुनकर समझ जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है कि कौन सा वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं विधानवाचक। नेक्स्ट है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो जहाँ आ गया नहीं मीन्स नेगेटिव, तो उसको हिंदी में बोलते हैं निषेधवाचक। क्या मोहन ने केला और संतरा खाया, जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। मोहन केला और संतरा खाओ, अब यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं आदेशवाचक। तो इम्पेरेटिव मतलब जहाँ पे या तो रिक्वेस्ट करी जाए या फिर ऑर्डर दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए, हिंदी में उसको बोलते हैं आदेशवाचक। तो ये हमारा ऐसे ऐसे चैप्टर इज कंप्लीट। 1-2 क्वेश्चंस हम रिकॉल कर लेते हैं। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? एक केला और एक संतरा खाया था। क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? मोहन के पेट में दर्द नहीं था, वह पेट दर्द का बहाना बना रहा था। मोहन के पेट में दर्द कब शुरू हुआ? बस अड्डे पर। उसके बाद ये हमारे को एक गद्यांश दिया गया था, उसमें ये क्वेश्चन है मोहन का स्कूल का काम क्यों रह गया? मोहन ने महीने भर मौज की, इसलिए उसका स्कूल का काम रह गया। मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। कथन, उपयुक्त कथन किसने कहा था? मास्टर जी ने कहा था। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट।